हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। मैं संगीता मैम आज आप सबको पढ़ाने वाली हूँ कक्षा 7वीं बसंत भाग 2 किताब की एक पाठ्य विषय आश्रम का अनुमानित व्यय। यह पाठ मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखित एक लेखा जोखा है। मोहनदास करमचंद गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की थी। इस पाठ में उसी आश्रम के व्यय के अनुमान का विवरण दिया गया है। हम इस पाठ को एनिमेशन के जरिए अध्ययन करेंगे। पाठ कुछ इस प्रकार है। आरंभ में संस्था यानी आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे। इसीलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हो और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सके। इतने खेती के औजार चाहिए। इनमें कुदलियों, फावड़ों और खुरपों की जरूरत होगी। बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए। 5 बड़े हथौड़े, 3 वसूलें, 5 छोटी हथौड़ियां, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियां, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियां, 4 छोटी बड़ी बेंधनियां, 4 आरियां, 5 छोटी बड़ी सड़सियां, 20 रत्तल कीले छोटी और बड़ी, 1 मोंगरा लकड़ी का हथौड़ा। मोची के औजार। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। रसोई घर के लिए आवश्यक सामान 150 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी जमीन और मकान सभी दे दे तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूंगा। अब चूंकि विचार बदल गया है, इसीलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसीलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसीलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा। किराया बंगला और खेत की जमीन
किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, चौके का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया। मेरा ख्याल है कि हमें लुहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी जरूरत होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। हमने आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ के बारे में पढ़ा। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण इस पाठ में है। अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का संविधान स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। इस संविधान के मसविदे से पता चलता है कि वह भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार करना चाहते थे। हमने पढ़ा, आरंभ में आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 40 से 50 और 10 अतिथियां, जिनमें 3-4 परिवार सहित होंगे। आश्रम के मकान के लिए 50,000 वर्ग फुट जमीन की जरूरत। आश्रम में रहने वाले कमरों के अलावा 3 रसोई घर और 3,000 पुस्तकों के रखने के लिए पुस्तकालय और अलमारियां। खेती के लिए 5 एकड़ जमीन और इसके साथ साथ 3 लोगों के काम के लिए खेती, बढ़ई और मोची के औजार। इन औजारों के कुल खर्च 5 रुपये तथा रसोई के आवश्यक सामान का खर्च 150 रुपये तथा प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 10 रुपये तय किए गए। सामान लाने और मेहमान के आने जाने के लिए बैलगाड़ी, 50 व्यक्तियों का अनुमानित खाने का वार्षिक खर्च 6,000 रुपये तक तय हुआ। आश्रम में 1 वर्ष में औसत 50 लोगों का 6,000 रुपये खर्च आएगा। गांधी जी ने यह भी कहा है कि यदि ऐसा करने हेतु अहमदाबाद तैयार नहीं है तो वे ऊपर के खर्च का इंतजाम कर सकते हैं। इस लेखा जोखा में गांधी जी ने लोहार, राजमिस्त्री और शिक्षण संबंधी खर्च शामिल नहीं किया था। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।